आप सभी का स्वागत है। आज हम वेल्स की एक प्राचीन और आकर्षक दुनिया में प्रवेश करने वाले हैं, जहां परियों की कहानियां हमें मंत्रमुग्ध कर देती हैं। वेल्स की यह परंपरागत कथा हमें एक रोमांचक यात्रा पर ले जाने के लिए तैयार है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और रहस्यमय परियों की दुनिया में हमारी कहानी शुरू होती है। आइए शुरू करें। परी की शर्तें भाग 1। बहुत समय पहले वेल्स की खूबसूरत भूमि में अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की परियां रहती थीं। एक सुंदर परी थी जो हरे भरे जंगल के पास लाल झील में रहती थी। एक दिन पौवी क्षेत्र का बेनली नामक एक राजकुमार हरे भरे जंगल में शिकार के लिए गया। चूंकि ये एक धुंध भरा दिन था, वो अपने से कुछ ही फुट आगे देख सकता था। एक कोमल हवा ने धुंध को साफ किया और उसने देखा कि एक छोटा बूढ़ा सीढ़ी पर खड़ा है। वो अपनी बनाई हुई झोपड़ी पर फूस की छत लगाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। कुछ मिनटों बाद जैसे ही धुंध बढ़ी और हवा चली, उसे अब वो बूढ़ा आदमी या वो घर फिर से दिखाई देना बंद हो गया था। जब वो अपने घोड़े को झील का पानी पिलाने के लिए रुका, तो उसने पानी में एक सुंदर चेहरा देखा। जैसा कि वो सोच रहा था कि ये किसका हो सकता है, उसके सामने सबसे खूबसूरत महिला का सिर और कंधे दिखाई दिए। वो उसकी सुंदरता में इतना खो गया कि अपने घोड़े से गिर गया और उसी समय उससे प्यार करने लगा। वो उसकी ओर दौड़ा और उसे पकड़ने के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ाया, लेकिन उसके हाथ बस हवा में लहरा गए। तो उसने अपनी आंखें मलकर दोबारा देखने की कोशिश की। वो सोच रहा था कि क्या वो सपना देख रहा है। जब उसने पानी में और पहाड़ियों के ऊपर देखा, तो वो कहीं भी दिखाई नहीं दी। वो प्रसन्न हुआ जब एक बार फिर से उसका फूल सा ताजा चेहरा, बाल पानी में दिखाई दिए। लेकिन एक बार फिर वो कहीं गायब हो गई। वो दिखाई देती रही और गायब होती रही और ऐसा लग रहा था कि वो उसे तंग करने की कोशिश कर रही है। अंत में राजकुमार निराश और दुखी होकर घर चला गया। युवती के ख्यालों ने उसे रात भर जगाए रखा। अगले दिन राजकुमार झील के किनारे वापस आया और घंटों उसका इंतजार किया। चूंकि वो जल्दी में घर से निकला था, इसीलिए वो नाश्ता करना भूल गया। भूख लगने पर उसने अपनी जेब से कुछ मीठे सेब निकाले और उसे खाने लगा। जैसे ही हवा में सेब की सुगंध फैली, झील की सुंदर महिला फिर से पानी की सतह के नीचे दिखाई देने लगी। वो उससे काफी करीब थी और ऐसा लग रहा था कि उसने अपना सारा डर खो दिया है और उसे एक सेब फेंकने के लिए कहा। कृपया अब करीब आकर स्वयं सेब ले लो, राजकुमार ने मुस्कुराते हुए उससे कहा। फिर उसने लाल सेब को उसके सामने गोल गोल घुमाते हुए सेब की ताजगी और रंग दिखाकर उसे लुभाया। जैसे ही वो उसके पास पहुंची और उसके बाएं हाथ से सेब लिया, उसने अपने मजबूत दाहिने हाथ से उसकी कलाई को कसकर पकड़ लिया और वो जोर से चिल्लाई। फिर एक लंबी बर्फीली दाढ़ी वाला बूढ़ा, जिसे उसने छत पर खुजली करते देखा था, उसके सामने प्रकट हुआ। नश्वर, मेरी बेटी का हाथ छोड़ दो, बूढ़ा चिल्लाया। राजकुमार ने तुरंत उनकी बेटी के लिए अपने प्यार का इजहार किया और उससे शादी करने का अनुरोध किया। उसने उससे हमेशा प्यार करने, उसके साथ अच्छा व्यवहार करने और उसके साथ कभी भी कठोर या क्रूर न होने का वादा किया। बूढ़े पिता ने ध्यान से सुना और आश्वस्त हो गया कि राजकुमार अपनी प्यारी बेटी के लिए एक अच्छा पति बनेगा। राजकुमार
अब प्यारी परी की ओर मुड़ा और उससे पूछा कि क्या वो उससे शादी करेगी। परी ने उत्तर दिया, मैं तुमसे एक शर्त पर शादी करूंगी। यदि तुम मेरा नाम जान सको तो मैं आनंद से तुम्हारी पत्नी बनूंगी। मैंने सोचा नहीं था कि परी इतनी आसानी से मान जाएगी। ये तो छोटी सी शर्त है, बस चुटकियों में पूरी हो जाएगी। राजकुमार ने मन ही मन सोचा, फिर भी ये खेल जितना आसान लगता था उतना था नहीं। हालांकि उसने हर उस नाम का अनुमान लगाया जिसके बारे में वो सोच सकता था, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। अगले दिन जब वो जंगल से होकर जा रहा था, उसने देखा कि परियों का एक समूह एक लट्ठे पर बैठा है। उसने उन्हें कुछ बोलते हुए सुना। वो घोड़े से उतरा और उनके पास ही एक पेड़ के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनने लगा। युवक के प्रस्ताव की खबर परियों में फैल गई थी और वे इस पर चर्चा कर रही थी। उनमें से एक ने कहा, ओ, सिरसी एक नश्वर मनुष्य के साथ कैसे रहेगी? मुझे मिल गया, राजकुमार ने खुद से कहा। फिर चुपचाप रेंगते हुए घोड़े तक आ पहुंचा और उस पर सवार होकर परी की खोज करने के लिए झील की ओर चल पड़ा। वो झील के किनारे खड़ा हो गया और सिवसी सिवसी चिल्लाने लगा। अपना नाम सुनकर चकित होकर वो चिल्ला उठी, किसने मुझे धोखा दिया है? मुझे यकीन है कि कोई परी मेरा नाम यूं नहीं बता सकती। राजकुमार ने एक बार फिर उसे महल में आने और उसके साथ रहने के लिए विनती की। मैं 2 शर्तों पर तुम्हारी विवाहित पत्नी बनूंगी। तुम्हें मुझे सप्ताह में एक बार बिना मेरा पीछा किए या जासूसी किए जाने की अनुमति देनी होगी, और तुम्हें मुझसे यह भी नहीं पूछना होगा कि मैं कहां जाती हूं और मैं क्या करती हूं। मेरी कसम खाओ कि तुम ये बातें मानोगे। यदि तुम उम्र भर अपने वायदे निभाओगे तो मेरी सुंदरता हमेशा अपरिवर्तित रहेगी। परी ने कहा। राजकुमार ने गंभीरता से दोनों शर्तों का पालन करने का वादा किया। वे अब शादीशुदा थे और देश में कोई भी जोड़ा उनसे ज्यादा खुश नहीं लग रहा था। राजकुमार और उसकी नई दुल्हन ने बहुत से अच्छे दिन महल में और महल के बाहर घुड़सवारी और हिरण का शिकार करते हुए बिताए। दिन ब दिन वो प्यारी होती गई और उसकी सुंदरता दिव्य लगती थी। राजकुमार ने उसे विभिन्न उपहार दिए और उसकी उंगली पर एक हीरे की अंगूठी प्यार से पहनाई। वो उससे इतना प्यार करता था कि उसे एक पल के लिए भी संदेह नहीं था कि उसे अपने वादे निभाने में कोई भी परेशानी होगी। जैसे जैसे साल बीतते गए, उनके 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। 9 साल बीत जाने के बाद उसने देखा कि उसकी पत्नी हर शुक्रवार की रात को लापता हो जाती थी और वो इसके पीछे का कारण जानने के लिए उत्सुक हो गया। कहानी अगले एपिसोड में जारी रहेगी, जिसमें हम जानेंगे कि क्या राजकुमार अपने वादों को निभाने में सक्षम होता है। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा सबसे अच्छे गुण होते हैं। इसी तरह की दहा भी रोमांचक कहानियों का आनंद लेने के लिए आप स्टोरी वेव्स ऐप को एप्पल या एंड्रॉयड ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एक स्टोरी वेव्स सब्सक्रिप्शन 1 महीने में $1 से भी कम खर्च होता है, जिससे यह आपके परिवार के लिए गुणवत्तापूर्ण कहानियां लाने का सबसे सस्ता तरीका है। स्टोरी वेव्स ऐप पर सभी नए कहानियां उपलब्ध हैं और सबसे रोमांचक सामग्री केवल ऐप पर ही मिलती है। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम, टिकटॉक और स्पॉटिफाई पर स्टोरी वेव्स को फॉलो करें ताकि आप आगामी सामग्री के बारे में अपडेट रहें। धन्यवाद। आप सभी का इस कहानी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।